नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज क्रांतिकारियों को समर्पित भूतल गैलरी क्रांति गाथा का किया दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तंजानिया में किथुथानी परियोजना का किया दौरा। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले पर उनकी याचिका को किया खारिज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ किया। इनमें रायपुर धनबाद और रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा भी शामिल है। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत होने से छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में सुविधाओं और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचा सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र जो सदियों तक अन्याय और सुविधा का दंश झेलते रहे, आज भारत सरकार उन तक सड़क, रेल तथा मोबाइल संपर्क जैसी आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के ऐसे आकांक्षी जिले जिन्हें कभी पिछड़ा समझा जाता था और जहां पर हिंसा तथा अराजकता हावी रहती थी, आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, दलित, पिछड़े तथा जनजाति समुदाय के लोगों के साथ ही किसानों और मजदूरों को भी मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बीते 9 वर्ष में भारत सरकार ने रेल, सड़क और टेलीकॉम सहित हर क्षेत्र की संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इससे विकास के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज रायपुर में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही 3 अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने कोरबा स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, रायपुर खरियार रोड रेल लाइन की दोहरीकरण परियोजना तथा केवटी अंतागढ़ नई रेल लाइन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने अंतागढ़ से रायपुर के बीच नई रेल सेवा का उद्घाटन करने के साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 75 लाख आयुष्मान कार्डों का वितरण कार्य का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज क्रांतिकारियों को समर्पित भूतल गैलरी क्रांति गाथा का दौरा किया। यह गैलरी राजभवन के अंग्रेजी शासन के तहखाने में स्थित है। राष्ट्रपति ने महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस तहखाने में भारतीय क्रांतिकारियों की गैलरी बनाई गई है। राजभवन के नीचे स्थित इस तहखाने की खोज सन 2016 में की गई थी। यह गैलरी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिचित और अपरिचित क्रांतिकारियों को एक श्रद्धांजलि है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए कल एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इसमें सकारात्मक समष्टि रुझानों, कारोबारी भावनाओं में सुधार और ट्विन बैलेंस शीट के लाभों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि बैंकों को जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विनियामक ढांचे का अनुपालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में हाल की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कारोबारी प्रदर्शन में सुधार हुआ है। बैठक में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड, वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फंसे कर्ज एनपीए में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में सकल एनपीए 4.97% और कुल एनपीए 1.24% रहा। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के साथ दार एस सलाम की अपनी यात्रा के उद्देश्य को साझा करते हुए भारत और तंजानिया के सूचना प्रौद्योगिकी मिशन के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत तंजानिया का सूचना प्रौद्योगिकी मिशन आज इस देश की कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकता को संबोधित करता है।
मिशन आईटी के अलावा श्री जयशंकर ने सशक्त भारत अफ्रीका संपर्क, विशेषकर पूर्वी अफ्रीका के साथ नई दिल्ली के गहरे संबंध का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत तंजानिया के संबंधों का आधार एकजुटता की भावना और हितों की आपसी निर्भरता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच के संबंधों की एक शक्ति, अभिव्यक्ति और योगदान करता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत तंजानिया के संबंधों के कारण अधिकतर तंजानिया वासियों के जीवन में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस अफ्रीकी देश में भारत की 6 जल परियोजनाएं 80 लाख लोगों को लाभान्वित करेंगी। श्री जयशंकर ने कहा कि तंजानिया प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन में भारत का सबसे बड़ा अफ्रीकी साझेदार है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दार एस सलाम में मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों सहित तंजानिया के शीर्ष नेतृत्व और वहां के विदेश मंत्री के साथ 10वें भारत तंजानिया संयुक्त आयोग बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे भारत संसदीय मित्रता समूह के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। श्री जयशंकर भारत तंजानिया व्यवसाय बैठक का शुभारंभ करेंगे। श्री जयशंकर दार एस सलाम में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। श्री जयशंकर की 4 दिवसीय आधिकारिक तंजानिया यात्रा कल समाप्त होगी। 2016 जुलाई महीने में प्रधानमंत्री की तंजानिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने जंजीबार में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और पुनर्वास के लिए 92 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने श्री गांधी के विरुद्ध 10 अतिरिक्त आपराधिक मानहानि की शिकायतों को भी स्वीकार किया। न्यायाधीश हेमंत प्रच्छक की पीठ ने आज यह अंतिम फैसला सुनाया। पीठ ने उनकी दोष सिद्ध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने भाजपा नेता पुण्येश मोदी द्वारा दायर मानहानि याचिका में सूरत की स्थानीय अदालत द्वारा श्री गांधी को दी गई 2 वर्ष के जेल की सजा को समाप्त करने से भी इनकार कर दिया। मानहानि मामले में दोष सिद्धि के बाद श्री गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद श्री गांधी अपनी दोष सिद्धि और मानहानि मामले में 2 वर्ष की सजा समाप्त करवाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काजीपेट में रेलवे विनिर्माण इकाई के लिए आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 4 राज्यों की यात्रा के हिस्से के रूप में कल वारंगल में कई मूलभूत परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने मीडिया को बताया कि विनिर्माण इकाई राज्य में अपनी तरह की पहली इकाई होगी। यह इकाई क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगी। उन्होंने कहा कि यह इकाई विशेष आवश्यकताओं पर आधारित विभिन्न तरह के रेल के डिब्बों और इंजन का निर्माण करेगी। श्री जैन ने बताया कि काजीपेट में बनने वाली रेलवे विनिर्माण इकाई की लागत लगभग 501 करोड़ रुपए होगी। यह इकाई हनमकोंडा में नए औद्योगिक विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रत्येक महीने 200 डिब्बों की आवधिक मरम्मत इकाई चलाने के लिए काजीपेट में एक डिब्बा मरम्मत कार्यशाला को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से लगभग 1200 रोजगार के अवसर सृजित होने की आशा है। अमेरिका के सांसदों और प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी के प्रयास की निंदा की है और इस आपराधिक कृत्य की साजिश करने वालों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के खिलाफ हिंसक बयानबाजी की निंदा की और कहा है कि स्वतंत्र भाषण का अर्थ हिंसा भड़काना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। बृहस्पतिवार को जारी किए गए एक संयुक्त बयान में कांग्रेस के नेता रो खन्ना और कांग्रेसी बैठक दल के सह अध्यक्ष माइकल वाल्डजे ने कहा कि राजनयिकों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत ने फिर कहा है कि सिंधु जल समझौते के मामले में तथाकथित मध्यस्थता अदालत का गठन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अस्थायी मध्यस्थता अदालत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अवैध रूप से गठित तथाकथित मध्यस्थता अदालत ने व्यवस्था दी है कि वह किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं के मामलों पर विचार करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इन परियोजनाओं से जुड़े मतभेद पर तटस्थ विशेषज्ञ पहले से ही विचार कर रहे हैं। आज विश्व स्वाहिली भाषा दिवस है। उप सहारा अफ्रीका की यह भाषा विश्व की 10 सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की पीवी सिंधु कल रात दूसरे दौर में वॉकओवर मिलने से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु का सामना जापान की नात्सुकी निदाइरा से होना था, लेकिन निदाइरा दूसरे दौर के मैच से हट गई थी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।